नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस करेंट में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस का टॉपिक क्वेश्चंस जो आपका रसायन विज्ञान का है, और एक वीडियो आपको दे रहे हैं जो आपका फिजिक्स का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूँकि बीपीएससी में साइंस के क्वेश्चन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, तो साइंस का क्वेश्चन भी हम लोग देखते चलेंगे। एक सप्ताह के अंदर में आपका फिजिक्स का और ये समान विज्ञान का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका हम जीव विज्ञान का देंगे। तो चलिए हम लोग तैयारी करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्रीमिया शब्द से हुई है। यह आपका कीमिया शब्द से हुई है। अगला टॉपिक है आपका प्रारंभिक में रसायन शास्त्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? केमिटिंग कहा जाता है, केमिटिंग कहा जाता है। अगला टॉपिक है आपका आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ये आपका हो गया आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। ये आपका लेवोजियर हो जाएंगे। अगला टॉपिक है आपका रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया का जंतुओं और वनस्पति से प्राप्त पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जैव रसायन, जिसे बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है आपका प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट है आपका पूर्व में पदार्थ की अवस्थाएं थी ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस होती है, वो अभी भी पाई जाती है तीन अवस्था में। अगला टॉपिक है आपका पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट होता है। अगला पॉइंट है आपका पदार्थ की किस अवस्था को बहाने वाले द्रव्य भी कहते हैं? तो उसे गैस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीन अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? आपका जल जो होता है H2O, वो आपको तीनों अवस्था में मिलता है दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। अगला पॉइंट है आपका विश्व के प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कनाद ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूक्ष्म कणों की किस द्रव या गैस की दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं, उसे ब्राउनी मूवमेंट कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है वह कहलाता है क्या? तत्व कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 118 थी। ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 118 थी। अगला पॉइंट है कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाता है? तो वो आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी पर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट भी है दिया हुआ आपका। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनके प्रतिशत कौन सा कितना प्रतिशत पाया जाता है? पृथ्वी के बारे में बताया गया है। तो देखिए 49.9%। उसके बाद सिलिकॉन है आपका 26%, एल्युमिनियम है आपका 7.3%, लोहा है आपका 4.1%, कैल्शियम है आपका 3.2%, सोडियम है 2.3%, पोटासियम है 2.3%, मैग्नीशियम है 2.3% और अन्य जो है 2.8% है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व जो होता है आपका हाइड्रोजन है। और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस सब में से आ जाएगा तो आप पढ़े हुए रहिएगा, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। चलिए अब आते हैं कुछ धातु के बारे में जानते हैं। धातु और मिश्र धातु के बारे में जानते हैं हम लोग। वुड धातु जो है, वुड धातु और सबका प्रतिशत आपका इसमें दिया हुआ है। धातुओं का संगठन, उसमें आपका देखिए वुड धातु में आपका 26% सीसा रहता है, 26.7%, 50% आपका बिस्मथ रहता है, 13.3% टिन रहता है और 10% कैडमियम रहता है। मुद्रा धातु जो है उसमें 75% सीसा, 20% एंटीमनी और 5% टीन होता है।
टंगस्टन जो बनता है उसमें 94% लोहा, 5% टंगस्टन और 1% कार्बन होता है। नेक्स्ट है आपका बेल धातु। बेल धातु में 78% तांबा, 22% टीन होता है। अगला है डच धातु जिसमें आपका 84% तांबा और 16% जस्ता होता है। अगला डेल्टा धातु, इसमें 55% तांबा, 41% जस्ता और 4% लोहा होता है। नेक्स्ट है डुरैल लिमिन आपका होता है, उसमें आपका 95% एल्युमिनियम, 4% तांबा और 1% मैग्नीशियम होता है। फिर आता है मुटंज धातु, इसमें 60% आपका तांबा और 40% जस्ता होता है। मोनल धातु में आपका 70% निकेल, 27% तांबा और 2 से 3% आपका लोहा होता है। टांका धातु जो होता है उसमें 67% टीन और 33% सीसा होता है। जंगरोधी इस्पात जो बनता है, जो आपका बिल्कुल लोहे की भांति दिखेगा, उसमें 73% लोहा, 18% क्रोमियम, 8% निकल और 1% कार्बन रहता है, जिसमें आपका जंग नहीं लगेगा दोस्तों। इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है वो भी दिया हुआ है। डाईफोन बनाने में, फिर आपका छापखाना के टाइप बनाने में, तेज धार वाली मशीन औजार बनाने में इसमें किया जाता है, घंटी बनाने में किया जाता है, राष्ट्रीय आभूषण बनाने के लिए किया जाता है तांबा और जस्ता का प्रयोग। वायुयान बनाने में आपका देखिए एल्युमिनियम और 4% तांबा, मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। उसमें छोटा कर देते हैं ताकि आपको तीनों नज़र आ सके। वायुयान बनाने के लिए डुरैलिन का प्रयोग किया जाता है। नावों का तख्ता बनाने के लिए आपका किया जाता है मुटंज धातु का प्रयोग। धातु में टांका लगाने के लिए टांका का प्रयोग किया जाता है। मोटरसाइकिल, साइकिल और बर्तन वगैरह बनाने में आपका जंगरोधी इस्पात का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, आपका 15 से 20 मिनट का रहेगा, इसलिए सब अपना देखते चलिएगा दोस्तों। हर रोज़ आपको 2 वीडियो प्रोवाइड होगा। एक आपको सुबह मिल जाएगा आपको 5 से 6 के बीच में, मॉर्निंग आवर में, और दूसरा वीडियो आपको मिलेगा शाम में 5 से 6 के बीच में। चलिए, इसमें पहला टॉपिक है आपका ऊष्मा चालक की दृष्टि से अधातु तत्व की प्रकृति होती है कैसी। ऊष्मा के कुचालक होती है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन कैसा तत्व है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि गैसों की अवस्था में पाई जाती है ये, ठीक है। रेडियो सक्रियता का सर्वप्रथम पता लगाया था हेनरी क्यूरेल ने। किन्हें सर्वप्रथम पता लगाया था थोरियम के तत्व भी रेडियो सक्रियता में पाई जाती है, तो ये लगाया था मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने इसका पता लगाया था। नेक्स्ट है आपका यूरेनियम कैसी सक्रियता पाई जाती है, प्राकृतिक सक्रियता रखती है। देखिए रेडियम जो होता है, थोरियम आदि में भी प्राकृतिक रेडियो सक्रियता पाई जाती है। अगला है आपका पिच ब्लेड में रेडियम नामक एक अत्यंत रेडियो सक्रियता तत्व खोजी गई थी। किन्होंने खोजा था, मैडम क्यूरी और प्यूरी कैरी ने खोजा था। मैग्नीशियम कैसी रेडियो सक्रियता पाई जाती है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता पाई जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, MgAOH2। नेक्स्ट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है MgOH2, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं, आपका रेडियो सक्रियता इकाई है क्यूरी या रदरफोर्ड का दिया हुआ है, ठीक है। सबसे अधिक रेडियो सक्रियता किसमें होती है, रेडियम में होती है रेडियो सक्रियता। रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्सर्जी होता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक रेडियोधर्म पदार्थ बराबर 4 अर्ध आयु 4 महीने और इसका पदार्थ का तीनों 1/4 भाग में होने का कितना समय लगता है, तो आपका 8 महीने लगता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन रेडियो सक्रियता समस्थानिक को क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का निर्धारण करते हैं, तो जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करते हैं कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट है आपका परमाणु शक्ति संयंत्र का सिद्धांत
नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। आप पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं किस विधि द्वारा, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि पृथ्वी के आयु का निर्धारण किसके माध्यम से करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कहता है किस रेडियोधर्मित पदार्थ के भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। थोरियम इसका सही जवाब है, थोरियम। कल्पक्कम फास्ट ब्रीदर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है, समृद्ध यूरेनियम होता है आपका। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O, इसका सही जवाब हो जाएगा। सुहागा और रसायन का नाम बोरेक्स कहते हैं। पानी का जमकर बर्फ बनाना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम के तार का जलना, दूध से दही का बनना, लोहे चूर्ण का गंध के साथ गर्म करना, अगरबत्ती का जलना, आटा से रोटी बनना इत्यादि है। जल क्या है, जल एक यौगिक है। जल एक यौगिक है। विभिन्न प्रकार के तत्वों में एक निश्चित अनुपात में से बने हुए पदार्थ यौगिक के जल और प्रत्येक हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। अगला पॉइंट है आपका किसे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O 2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अगला पॉइंट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 1/2H2O 1/2H2O। नेक्स्ट है आपका फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है, पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट। पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट, इसका उपयोग देखिए, पोटासियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट के विलायक में वाष्पन करने पर फिटकिरी का क्रिस्टल प्राप्त होता है। इसका प्रयोग रक्तस्राव को बंद करने तथा जल शुद्धिकरण और चमड़े आदि की रंगाई करने में की जाती है। अगला पॉइंट है आपका बेकिंग पाउडर बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग ठंडे पेय बनाने में, दवाओं का और आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl2 सोडियम क्लोराइड। खाना बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 जिसे कहते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। हीरा क्या है, हीरा एक तत्व है। बारूद क्या है, एक मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका देखिए, वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन 71% होती है। चीनी का जल विलयन में कौन सा मिश्रण होता है, तो आपका समांग मिश्रण होता है। समांग मिश्रण होता है आपका चीनी में। अगला पॉइंट आपका कहता है लोहे एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण होता है, तो असमांग मिश्रण होता है। असमांग मिश्रण होता है। अगला पॉइंट है आपका किस विधि द्वारा मिश्रण का उपस्थिति घटकों का पृथक किया जाता है, क्रिस्टलीयकरण द्वारा। क्रिस्टलीयकरण द्वारा। नेक्स्ट है किस विधि द्वारा द्रवों का पृथक किया जाता है, तो आपका आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफॉर्म क्वथनांक 334 केल्विन और एल्निल का क्वथनांक 457 केल्विन के विधि द्वारा आसानी से पृथक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका किस विधि के द्वारा उन मिश्रणों द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है, उसे कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। अगला पॉइंट है पेट्रोल का आसवन का उदाहरण क्या है, प्रभाजी आसवन है। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आपको यह क्वेश्चन सेट कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन की घंटी को जरूर बजा दें।
ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अपनी तैयारी को करते रहिए बेहतर तरीके से। धन्यवाद।